कुछ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है उसके बारे में मैं आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है आपकी बहुत मस्त और बहुत धमाकेदार वीडियो। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो आपके स्टेट के बारे में यानी आपके राज्यों के बारे में जो आपकी जानकारी दी हुई है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लासेज आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में एनसीईआरटी के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ और ना ही ज्यादा कुछ पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस राज्य को फूलों की घाटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका एनसीईआरटी के अंदर आपका एक चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर का नाम है आपका फुलवारी। तो फुलवारी के नाम से वो आपका चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपका राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में आपकी कुछ विशेषताएं दी हुई है। विशेषताएं क्या क्या दी हुई है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर क्या है, आपके फूल ही फूल है। जो आप लोग देख रहे हो पहाड़ों के बीच में आपको फूल ही फूल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फूलों की घाटी इसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसको फूलों की घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? आपके उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहलाया जाता है, ठीक है। तो झाड़ियों में कैसे फूल नजर आते हैं? लाल फूल नजर आते हैं, तो कई पत्थरों के बीच सफेद फूल नजर आते हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और सबसे मेन बात आपको कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और अब चाहे शेयर कर देना अपने दोस्त यारों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे इस तरीके से आपकी ये क्लास चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। और कल मिलूंगा आपसे 8 बजे किसी और दूसरे चैप्टर के साथ। तो कल आपसे 8 बजे मिलूंगा और दूसरे चैप्टर के साथ। चलिए अब मैं क्लास को ये स्टॉप करता हूं। आप लोगों के क्वेश्चन की भरमार आती रहेगी, और कल मिलता हूं आपसे 8 बजे किसी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।